Hello students, today we are going on unit the solid state, lecture number 9. Here we start a new topic named close packing of constituent particles in crystals. क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड संकुलन, जो क्लोज पैकिंग टर्म है इसे ही नॉमिनेट करते हैं निविड संकुलन। तो हम लोगों ने स्टडी किया है कि क्रिस्टल सिस्टम में जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, चाहे एटम हो चाहे आयन हो, प्रॉपरली जब एक दूसरे से अरेंज होते हैं तो उसी व्यवस्था को यहाँ निविड संकुलन के रूप में पढ़ेंगे। मोस्टली ऐसा मानते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम हो आयन्स हों, तो इनका जो आकार है वे सिमिलर होता है, सेम साइज सेम से। बट इन केस यहाँ जब हम क्लोज पैकेजिंग का स्टडी करते हैं तो देख पाते हैं कि ये डिफरेंट शेप के हैं, भिन्न भिन्न आकृतियों के हैं और एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं। तो गोलों के रूप में जब ये संयुग्मित होते हैं तो विभिन्न आकार के रूप में संयुग्मित होते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम इन्हें कई टाइप्स में डिवाइड करेंगे और प्रॉपरली उन टाइप्स के आधार पर इस क्लोज पैकेजिंग का स्टडी करेंगे। साधारणतया ये मानते हैं कि जो गोले हैं उनका संकुलन इस प्रकार से हो कि अधिकतम स्थान उनके लिए उपलब्ध कराया जा सके। तो क्रिस्टल्स जो हैं वो जब जुड़ेंगे तो मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थिति में एक प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसी स्ट्रक्चर को नॉमिनेट करते हैं निविड संकुलन या क्लोज पैकेजिंग। तो मैक्सिमम जो पैकेजिंग है उसको हम लोग यहाँ अलग अलग टाइप्स के आधार पर पढ़ लेते हैं। सो वी सेज दैट इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड, leaving the minimum vacant space. Let the consider constituent particles as identical hard spheres and build up the three-dimensional structure. तो जो टाइप्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इसी डायमेंशन से रिलेटेड है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो जो पैकेजिंग का स्टडी करने चल रहे हैं वह डायमेंशन बेस्ड है, स्ट्रक्चर इन 3 स्टेप्स। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशन के लिए। सो फर्स्ट वी स्टार्ट क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक विमा में निविड संकुलन। स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लें। यहां गोलों का अरेंजमेंट एक लीनियर लाइन में है और ये एक दूसरे से इस प्रकार लीनियर अरेंज होते हैं कि एक गोला दूसरे को स्पर्श करे, एक गोला दूसरे को स्पर्श करे। कहीं से भी आप काउंट करें, चाहे राइट साइड से काउंट करें या लेफ्ट साइड से करें। तो जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इस प्रकार का जो संकुलन है, इस प्रकार की जो पैकेजिंग है उसे ही कहते हैं 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। यहाँ चूंकि हमने कहा 2 गोले स्पर्श करते हैं तो जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसको लर्न कर लीजिएगा, ये 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2 फॉर क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि यह है एक प्रकार से निविड संकुल रचना में गोलों को व्यवस्थित करने की एक विधि है। इसमें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोला समीपवर्ती गोले को स्पर्श करता है और इसी व्यवस्था में जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वह 2 प्राप्त होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी सेज दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स in a one-dimensional close packed structure, that is to arrange
then in a row and touching each other. So डिस्कस कर लें कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए. In this arrangement each sphere is connect with one another. कॉन्टेक्ट जब करते हैं ये दो एक दूसरे से तो सिक्वेंसली पैकेजिंग करते हैं. सो वी सेज दैट इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ टू ऑफ इट्स नेबर्स. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. ये डिस्कस किया था हम लोगों ने इससे पहले जब क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे थे. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ मैंने इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया याद रखिएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2 फॉर क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. तो चलते हैं इसके सेकेंड टाइप पर जिसे नॉमिनेट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. द्विविमा में निबिड संकुलन. दिस कंडीशन इज बिलोंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्फेरिकल्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. चूंकि संरचना पर आधारित है तो हम इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर लें. पहला स्क्वायर शेप के लिए और दूसरा हेक्सागोनल शेप के लिए. तो यहाँ ये 2 डायमेंशन कंडीशन को अच्छे से समझ पाएंगे. तो आइए चलते हैं इसके पहले टाइप पर. क्लासिफाइड करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निबिड संकुलन. बेहतर रहेगा एक डायग्राम ले लें और इसकी कंडीशन को समझ लें. यहाँ स्फीयर्स का जो अरेंजमेंट है उसे 3 रो के माध्यम से दिखाते हैं और सभी का अरेंजमेंट लीनियर लाइन कंडीशन में ही है. इसलिए सिमिलर शेप को हम ए से ही डिनोट कर लेते हैं. प्रत्येक लीनियर लाइन में चार गोलों का अरेंजमेंट यहां व्यवस्थित होता है. कुछ इस तरह से. तो समझते हैं इस कंडीशन को एक डायग्राम से. यहां पर स्फीयर की जो रो है वो 3 रो लेते हैं, यानी गोलों की 3 पंक्तियां लेते हैं और तीनों ही लीनियर अरेंज्ड हैं. इसलिए हमने इन्हें ए और ए से रिमार्क किया. यहाँ अगर कोई 4 स्फीयर्स लिए जाएं, 4 गोले लिए जाएं तो ये आपस में पैकेजिंग करते हैं और संयुग्मित होकर के स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. तो आइए देख लेते हैं इनका अरेंजमेंट. अगर हम इन 4 गोलों को 1 2 3 4 जो कि एक दूसरे के सन्निकट हैं, नियरेस्ट नेबर हैं, इनको अगर अरेंज करें तो इनकी जो पैकेजिंग है ये हमें स्क्वायर के रूप में प्राप्त होती है. सो वी सेज दैट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्वायर शेप्ड क्लोज पैकिंग. आल्सो वी नॉमिनेट ए आर ट्रिपल ए कैटेगरी ऑफ पैकेजिंग. क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जो स्फीयर की पंक्तियां हैं वे लीनियर हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रिपल ए टाइप को कह सकते हैं. यहाँ पर जो इनका अरेंजमेंट है स्फीयर्स का वह नियर अबाउट 52.4% एरिया को कवर करता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पैकेजिंग की है वो 4 स्फीयर्स के बीच में की है. तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर जज करें so we says that coordination number for square close packing then its number is 4. याद रखिएगा कि वर्ग निबिड संकुल के लिए यानी डायमेंशनल कंडीशन के लिए जब स्क्वायर से पैकिंग पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 होगा.
So here we discuss the condition of two-dimension close packing. Two-dimension close packed structure can be generated by stacking or placing कह सकते हैं इसे the rows of close packed spheres. This can be done in two different ways. One is known as square close packing. तो टू डायमेंशनल के लिए टू क्लासिफिकेशंस हैं. पहला स्टेप पढ़ रहे हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए और दूसरा पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए. सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड स्क्वायर शेप क्लोज पैकिंग. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट रो. यानी इस तरह से अरेंजमेंट है यहाँ इनका कि जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन के स्फीयर्स के साथ में अरेंज है, such that the spheres of second row exactly above those the first row. The spheres of two row are arranged horizontally as well vertically. If we call the first row is A, then second row is also A and third row is also A. So we say that this type of system is known as triple A category. So finally we say that the second row being exactly the same as the first one is also a A type. Then similarly we may place more row obtain triple A type of the arrangement. In this type of category, spheres covered near about 52.4% place and the coordination number value is 4. It is most important for you. For square close packing, the coordination number value equals to 4. If the centers of these 4 immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. Hence this packing is called square close packing in two dimension. अर्थात जो गोलों का अरेंजमेंट है उस व्यवस्था में जब हम 4 गोलों को संकुलित कराते हैं तो ये इस प्रकार से जुड़ते हैं कि चारों गोले संयुग्मित होकर के जो कि सन्निकट पड़ोसी हैं एक स्क्वायर यानी वर्ग जैसी रचना का निर्माण करते हैं. इसलिए इसे वर्ग निविड संकुलन कहते हैं. और ये किसको बिलोंग करेगा? तो ये टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग को बिलोंग करेगा. बढ़ते हैं इसके सेकंड कैटेगरी की ओर और सेकंड टाइप नॉमिनेट करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन. अकॉर्डिंग टू देयर नेम हम समझ पा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 6 कॉर्नर्स बेस्ड होगा. तो सबसे पहले एक फिगर लेते हैं और फिगर के माध्यम से स्फीयर्स का अरेंजमेंट समझ लेते हैं, गोलों का अरेंजमेंट समझते हैं कि किस प्रकार यहाँ व्यवस्थित होगा और कैसे सेकंड रो के जो गोले हैं यानी स्फीयर्स हैं वे फर्स्ट रो के स्फीयर्स के साथ में कंजुगेट होंगे और फिर देन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे. बढ़ते हैं, डायग्राम लेते हैं और इसकी हेल्प से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को समझ लेते हैं. यहाँ पर जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट है वो 3 रो में है और हम देख पाते हैं कि रो ए यानी फर्स्ट रो है इसको ए से रिमार्क कर लें और सेकेंड रो डिफरेंट हो गई क्योंकि नंबर ऑफ स्फीयर्स कम हो गया, इसे बी से रिमार्क कर लें. देन थर्ड रो फिर से सिमिलर हो गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो तो इसे ए से ही लिख लेते हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स को हम ए, बी और ए से प्रदर्शित करते हैं. अब यहाँ लीनियर लाइन ए के स्फीयर्स का अरेंजमेंट लीनियर लाइन बी के स्फीयर से कुछ इस प्रकार करें, देन बी के स्फीयर्स का अरेंजमेंट फिर लोअर लाइन ए के साथ इस प्रकार से करें कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो. आइए देखते हैं, इनके सेंटर्स हमने यहाँ रिमार्क किए हैं, इन सेंटर्स के आधार पर इनको कंजुगेट करें. देन स्ट्रक्चर मिलेगा
ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ से मिलता है। देख पाते हैं कि जो अरेंजमेंट है उसका सीक्वेंस किस ऑर्डर में है, A to B and B to A. So we says that this type of arrangement is known as AB, AB and dash dash. अगर और भी ये हम पंक्तियां यहाँ बढ़ा दें इन स्फीयर्स के लिए तो इस टाइप का अरेंजमेंट AB AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहलाता है। यहाँ नियर अबाउट 60.4% पार्ट को इन स्फीयर्स के द्वारा कवर किया जाता है। और बात कर लें यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग इज 6, यानी यहाँ इनका जो उपसय संयोजन संख्या है वह 6 प्राप्त होता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग स्फीयर्स का जो नंबर है वह कितना प्राप्त हो रहा है, 6। सो फाइनली आ जाए इसको डिफाइन करें। द सेंटर ऑफ दीज 6 स्फीयर्स 1 2 3 4 5 6 आर एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड 2-dimensional hexagonal close packing. तो आज की क्लास में हम लोगों ने 1-dimension क्लोज पैकिंग, 2-dimensional क्लोज पैकिंग को कंप्लीट किया और अगली क्लास में 3-dimension क्लोज पैकिंग का स्टडी करेंगे। तो यहाँ से निविड संकुलन इन क्रिस्टल्स के लिए टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।